जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 स्टैंडर्ड 10th का मैथ आज हम आपको बताते हैं। यह जो है सबसे पहले हम बेसिक पे बात करते हैं। जो भी आपकी बेसिक है उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक आता है बहुपद जिसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले आप द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जो भी द्विघात बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप जो होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब देखिए, द्विघात बहुपद के मानक रूप को अगर हम इसको समीकरण बनाएं और समीकरण बनाने के बाद इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर दो पावर है x पे, माने जो भी वेरिएबल है x में ही दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे हमको, दो मान x के प्राप्त होते हैं यहाँ पर, ठीक है। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण के बनाते हैं। समीकरण बनाने के लिए तो बराबर 0 रख देते हैं, समीकरण बन जाता है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तो देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। अगर x के दो मान हमको मिल गए तो उन मानों के दो चीज़ होते हैं। एक तो होता है शून्यकों का योगफल होता है और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल पहले हम लिख देते हैं। देखिए, अगर जो भी मान हमको x के प्राप्त होते हैं, दोनों मान अगर प्राप्त हो गए वो शून्यक होते हैं, उसमें एक अल्फ़ा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल, उन मानों को जोड़ना है, उन्हीं मानों को गुणा करना है जो x के मान हमको मिलेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा नहीं लिखिए, पहले आप लिख दीजिए माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये तो हो गया इस तरह से। अगर इसको हमें अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में लिखना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है, ये दोनों शून्यक हैं। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है। एक फार्मूला हमारा ये तैयार हो गया, वैसे ये भी फार्मूला ही है, ठीक है। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल ये होता है हमारा अचर पद। क्या होता है? अचर पद। अचर पद क्या होता है? देखिए, चर अचर हमने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अचर पद जो होता है जिसमें वेरिएबल ना हो, जैसे गिनती की संख्याएं होती हैं फ्रेश, उसके अंदर x y z नहीं लगा हो तो अचर पद होता है। और बटे यहाँ पर भी x² का गुणांक ही होता है। अगर इसको हमें अल्फ़ा बीटा के रूप में लिखना हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा, क्यों, ये शून्य का ये भी शून्य, दोनों का गुणनफल है तो हो जाएगा c/a। तो ये हो गया हमारा मानक रूप बहुपद का, द्विघात बहुपद का, उसके साथ शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमने दोनों पार्ट पहले क्वेश्चन के हैं, तो 5-6 पार्ट हैं, लेकिन हम 2 पार्ट लिख दिए हैं। पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। आइए देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो ये अचर पद है इसका पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका जो गुणांक होता है, कोई गुणांक नहीं तो 1 मान लिया जाता है, उसका भी हम गुणनखंड यहाँ पे कर देते हैं। 1 × 1। हमको मध्य पद को 2 भागों में बांटना है, तो मध्य पद 2 भागों में कैसे बटेगा? देखिए, 2 दूनी 4 1 कम 4 और 2 1 कम 2। -2 लाना तो इसको माइनस करिए, इसको प्लस करिए, यहाँ x लगाइए, हो गया हमारा -4 + 2x, ठीक है। -4 में से 2x घटाएंगे प्लस तो -2x आएगा। तो इसको हम एक यहाँ पे एक हमारा
दिया गया है वेरिएबल, इसको हम दो पदों में, एक पद से दो पदों में हम इसको तोड़ देते हैं। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको हम, ये 3 पदों से 4 पदों में टूट गया है। अब यहाँ पे दो दो पदों का हम जोड़ा बना लेते हैं। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, यानी यहाँ भी x दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं। इसका भाग दिया जाता है, 2 पावर में से 1 पावर कटेगा तो 1 पावर बचेगा। x का भाग x में देखिए कट जाएगा, बचेगा हमारा -4। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 का भाग दिया तो बचा हमारा x माइनस 2 का भाग दिया 2 चौके 8। दोनों ब्रैकेट में जो संख्या समान होती है इसको अलग लिख दिया जाता है और बाहर वाली संख्या को अलग लिख दिया जाता है। ये तो हमारा गुणनखंड हो गया। अब क्या बोल रहा है, शून्यक बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शून्यक। तो यहाँ लिख दीजिए शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। भाई शून्यक पूछ रहा है तो इसका मान 0 के बराबर होगा। x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 प्लस में आ गया। इसको देखिए x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2, यहाँ पर 2 मान आ गए। अब यही दोनों मान x के, इसका 4 और 2, 2 मान हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच का जो संबंध है उसको हम अभी निकाल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं अल्फ़ा, या तो ऐसा कर दीजिए शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं। पहले क्या लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, ये क्वेश्चन अलग है। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद, हमने लिखवाया था पीछे, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद क्या है इसमें, यहाँ देखिए अचर पद यहाँ पे क्या है -8, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 मान लिया, हो गया। अब देखिए गुणनफल का हमने फार्मूला भी लिखवाया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -b बाई में a। तो माइनस यहाँ देखो ये b होगा, ठीक है, -b यहाँ पे क्या हो गया -0। ठीक है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो -8 बटे में 1, ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए होता है, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। c का मान क्या है -8 और इसका मान 1। देखिए ये दोनों हमारे बराबर हो गए, हो गया हमारा ये तुलना हमारी हो गई, संबंध हमको पता चल गया कि दोनों कंडीशन में इसके मान समान आ रहे हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका हम कर देते हैं एस वाला। सेम प्रोसेस आप यूज करिए, सेम प्रोसेस से आपको इसके मान मिल जाएंगे। चलिए देखिए सेकेंड वाला, यहाँ भी वही काम करना है। ये जो गुणांक है इसका हम गुणनखंड करते हैं और जो अचर संख्या होती है उसका गुणनखंड करते हैं। एकदम सिंपल साधारण तरीका है ये। हमको 4s 2 भागों में लाना है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, -2s -2s इक्वल टू -4s होता ही नहीं होता है। तो इसकी जगह पे हम इन दोनों को लिख देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब 3 से 4 पदों में हो गया, दोनों में क्या कॉमन है 2s कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 2 एक एक्स कटेगा 1s -1, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे 1 पहले, 2s -1। जहाँ पे कोई कॉमन ना दिखे वहाँ पे 1 ले लेते हैं। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये पहली संख्या प्लस आ रही तो ये भी प्लस आनी चाहिए, क्योंकि हमारा गुणनखंड तभी सही माना जाता है जब इस ब्रैकेट के अंदर की सारी संख्याएं चिन्हों के साथ समान हो। अब जो अंदर हैं उसको एक बार लिख दीजिए बाहर, और जो बाहर है उसको भी लिख दीजिए दूसरे ब्रैकेट में। अब शून्यक के लिए s के 2 मान और सेम दोनों मान प्राप्त होंगे। शून्यकों के लिए हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर उधर जाएगा प्लस, और s बराबर हो जाएगा 1/2, 1 मान मिलेगा, और सेम हुआ है तो उसका भी मान मिल जाएगा हमको 1/2। ठीक है, अब देखिए हम फार्मूले में रखते हैं, हमको शून्यकों का गुणांक शून्यकों था गुणांकों भी संबंध, शून्यकों निकाल देते हैं उसका हम। चलिए शून्यकों का, उसमें तो हमने केवल गुणनफल लिखा था, योग भी आप लिख सकते हैं। शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसके बाद देखिए
एक्स लिखा हमने, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन किस में है, एस में। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें दिया रहे वही हम करेंगे। तो माइनस एस का गुणांक क्या है, -4। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा +4 और एस स्क्वायर का 4 बराबर 1 आंसर आ गया। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं। तो गुणनफल होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन एक्स नहीं है यहाँ पे, एस है तो एस स्क्वायर लिख देते हैं। तो अचर पद क्या हो गया हमारा 1 बटे में एस स्क्वायर क्या आ गया 4। तो यहाँ पे ये गुणनफल मिला और ये हमारा क्या मिला, योग मिला। अच्छा, इसको हम जोड़ के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ के, वही तो पूछ रहा है, डायरेक्ट जोड़िए आप इसको। तो योग निकालेंगे जोड़कर, योग बराबर 1/2 + 1/2 बराबर 2/2 यानी कि 1। देखिए इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब गुणा भी कर दीजिए आप इसका। गुणनफल करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1 × 1/4। देखो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा सत्यता की जांच हमारी हो गई। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पार्ट हमने लिख दिया है। इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। पहला जो पार्ट है 6x² - 7x - 3 पहले वाले दूसरे वाले जैसा होगा, और लास्ट वाला भी पहले और दूसरे वाले जैसा ही होगा। ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, इसको भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बाकी चौथा और पाँचवा मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए, चौथा देखिए क्या है हमारा, 4u² + 8u। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इसको हमें तोड़ना ओड़ना कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, 4 कॉमन हो गया, u कॉमन हो गया, 4 का भाग दे दीजिए, कट गया, u का भाग दे दिया तो 1 पावर कट के 1 पावर बचा, +4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर लिख देंगे शून्यकों के लिए, सीधी सी बात है, शून्य पूछ रहा है तो शून्यकों के लिए लिख दीजिए आप। एक बार इसको करिए, 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, मतलब u का मान क्या आ गया, 0 आ गया। एक मान हमको मिल गया। दूसरा क्या है, u + 2 बराबर 0, u बराबर -2। देखो u के 2 मान मिल गए, एक तो 0, दूसरा -2। अब एक फार्मूले पे रख के हल कर देते हैं और इसको डायरेक्ट जोड़ के और गुणा कर देते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, क्या है, अल्फ़ा, डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फ़ा + बीटा = b/a b क्या है, b तो यहाँ पे 8 है, क्या है, -8 बटे a का मान क्या है, 4 है। नहीं, u² के पास में ही तो a होता है और u का b होता है, इधर c कुछ है नहीं तो c को हम 0 मान लेते हैं, आप इतना मान सकते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा 4 दूनी 8, यानी कि अल्फ़ा + बीटा का मान -2 आ गया। एक मान इस तरह से मिल गया फार्मूले के द्वारा। दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा, यानी कि इसका गुणनफल क्या होता है, c बटे में a। c क्या है भाई, c हमने क्या बोला, 0 है, 0 बटे में 4, भाग दिया तो 0 आ गया। ठीक है, ये 2 मान हमको मिल गए, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा, -2 और 0 किससे मिला हमको यह मिला है फार्मूले को रखने पर। ठीक है, अगर डायरेक्ट जोड़ भी देते हैं, देखिए दोनों को जोड़ते हैं हम, क्या होगा, योग, जोड़ दीजिए भाई, यही तो है ना अल्फ़ा बीटा। हमने क्या बोला, जो मान निकलता वही अल्फ़ा बीटा होता, तो अल्फ़ा बीटा जोड़िए आप, योग हो जाएगा 0 + -2 बराबर -2, करिए, माइनस बाहर आएगा, +0 में जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। देखो योग के बराबर आ गया, ये आ गया। अब गुणनफल के बराबर गुणा लिख दीजिए। गुणा क्या होगा, 0 में -2 का गुणा करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0। देखिए दोनों मान हमको मिल गए, योग और गुणा। यहाँ भी हमारे ये सत्यता की जांच हो गई। आइए इसका हम छठा क्वेश्चन करते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन हमने पहले का आपको बता दिया कि आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन शायद कम हो गया है यार। अच्छा ये है, सॉरी, 5वां करते, छठा नहीं करते, 5वां करते हैं। 5वां, छठा तो सिंपल है, कर लेंगे आप। t² - 15, इसको हम लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। आपको पता है किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, वो संख्या बच जाती है, तो 15 को हम कर्णिम 15 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम पहले वाले को इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो पहले में टी प्लस रूट में 15 टी माइनस रूट में 15 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लिखेंगे टी प्लस रूट में 15 और टी माइनस रूट में 15। अब ठीक है, चलिए फार्मूला यूज करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, यहाँ पर बी कुछ है ही नहीं, बी क्या होता टी अगर होता तो बी होता, टी कुछ नहीं तो वहाँ पे 0 लिख देंगे। 0 अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या होगा 1, तो आंसर हमारा 0 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे में ए। तो सी, ये सी है, सी क्या है -15 बटे में ए क्या है 1 यानी कि -15। ये दो मान हमको प्राप्त हुए फार्मूले के आधार पर। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं। अच्छा, शून्यक तो हमने लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ से शून्यक अगर हमको लिखना है तो t बराबर माइनस रूट में 15 होगा और ये t बराबर रूट में 15 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से डायरेक्ट योग करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 सेम है, माइनस है तो 0 आ गया। देखिए यहाँ पर भी हमारा योग क्या आया है, 0 आया है। अब गुणा कर लेते हैं दोनों का हम एक साथ, तो गुणा करेंगे तो क्या क्या है, हाँ माइनस रूट में 15 गुणे रूट में 15। हमने क्या बोला, माइनस है तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस आता है। दोनों अगर सेम संख्याएं हैं, दोनों का गुणा हो रहा है, दोनों रूट में है तो रूट हट के क्या बच जाता है 15। तो ध्यान दीजिए गुणा सेम आया है, योग भी हमारा सेम आया है। यहाँ पर भी हमारे उत्तर के संबंध की सत्यता की जाँच हो गई। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है इसलिए हम पूरा एक्सरसाइज दूसरा क्वेश्चन आज नहीं करा पाए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए बाय।